ये फेज़ पेरीमेनोपॉज़ल से पोस्टमेनोपॉज़ल तक 5 से 7 साल रहता ही रहता है। वुमेन के जो मेन कारण है एनर्जी का भी और सब चीज़ों का एस्ट्रोजन है। ब्रेन फॉग का मतलब है आपकी मेमोरी लॉस होना। आपका ब्रेन पे 3 एरियाज़ में इफ़ेक्ट होता है। एक तो हाइपोकैम्पस है जो कि आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। एस्ट्रोजन लेवल कम होने से हमें तभी स्वेटिंग होती है, हमारा ब्रेन डिसाइड नहीं कर पाता सर्दी और गर्मी। और दोनों ब्रेन के राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर यूज़ करना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अपना जो नॉन एक्टिव हैंड है, लेफ्ट हैंड है, जैसे मोस्टली हम राइट से लिखते हैं, तो उससे कुछ लाइन लिखा करें। जैसे हम पेशेंट्स को कहते हैं सीधे हाथ से ओ बनाए, उल्टे हाथ से सी बनाए, और रेपिटेटिव करें। बच्चों को भी हम सिखाते हैं ये। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सेहतनामा की पूरी सीरीज़ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो पूरे एपिसोड आप देख सकते हैं। और आज बात सेहतनामा में मेनोपॉज और मेनोपॉज के दौरान कई बार हम भूलने लगते हैं। 40, 45, 50 की उम्र आते आते हम भूलना क्यों शुरू हो जाते हैं, जानेंगे डॉक्टर रूबी आहूजा से। बहुत बहुत स्वागत सेहतनामा में। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मीनोपॉज से रिलेटेड मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है क्योंकि हम महिलाएं, हमें लगता है मीनोपॉज इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि क्या है, पीरियड्स तो बंद होने हैं, सबके होने हैं, बट उसके साथ बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हैं कि हम महिलाएं जागरूक ही नहीं होती। और सिर्फ उस जागरूकता के लिए मैंने बहुत सारे मीनोपॉज पे एपिसोड बनाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। एक और समस्या इसी उम्र में जब मेनोपॉज भी हो रहा होता है या होने वाला होता है या हो चुका होता है, 45-50 तक हम भूलना शुरू हो जाते हैं। तो मेनोपॉज से इसका कुछ लेना देना है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने आपकी सीरीज़ देखी और गायनेकोलॉजिस्ट ने अच्छे से समझाया और बाकी सब ने समझाया कि हमारे एस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं उस टाइम। तो उसको हम ब्रेन फॉग कहते हैं। ब्रेन फॉग कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ड पहले यूज़ किया गया था। ब्रेन फॉग का मतलब है आपकी मेमोरी लॉस होना, इमीडिएट रिकॉल, जैसे आपको उसी समय कोई चीज़ याद करनी और दिमाग में नहीं आना और आप फिर फ्रस्ट्रेट होना। तो फॉगिंग हो जाती है आपकी सडनली और आपको वो तंग करती है। और ब्रेन फॉग ये भी होता है कि जैसे कोग्निटिव लॉसेस होते हैं जैसे, और ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट रहने वाले हैं। ये शुरुआत होती है पेरीमेनोपॉज़ल से और मेनोपॉज तक रहती है और पोस्ट मेनोपॉज में भी रहती है। आप फिर से रीगेन कर लेते हैं, पर उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो हम भूलना शुरू होते हैं वो हमेशा के लिए, जी अब तो हम 50, 55, 60, 70 तक ये और ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। तो जब आपके एस्ट्रोजन लेवल्स कम होते हैं, आपका एस्ट्रोजन लेवल हाई, जैसे हमने देखा है जब मेनोपॉज का नहीं भी लेते तो हमारी ओवेरियन हेल्थ और मेंटल हेल्थ काफ़ी हद तक लिंक्ड है। जब हमारे पीएमएस होता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जब हम इरिटेबल हो जाते हैं क्योंकि हमारे अगेन एस्ट्रोजन लेवल्स कम होते हैं, तो वुमेन के जो मेन कारण है एनर्जी का भी और सब चीज़ों का एस्ट्रोजन है। और हमने बाहर आपकी सीरीज़ में भी सुना है और अब बाकी दर्शक भी सुन सकते हैं, डॉक्टर सीमा ने बताया कि एस्ट्रोजन लेवल कम होने से क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और सिमिलरली ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट होता है। तो आपका ब्रेन पे 3 एरियाज़ में इफ़ेक्ट होता है। एक तो हाइपोकैम्पस है जो कि आपका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। एस्ट्रोजन लेवल कम होने से हमें तभी स्वेटिंग होती है, हमारा ब्रेन डिसाइड नहीं कर पाता सर्दी और गर्मी, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाता। उस वजह से हॉट फ्लशेस होते हैं, एकदम से पसीना आना। से पसीना आता है और एकदम से ही ऐसा लगता है कि बस घबराहट होने लग गई है ना? तो और ब्रेन स्टेम में हमारे एस्ट्रोजन लेवल का असर होता है जिस वजह से इमोशनल रेगुलेशन नहीं हो पाती है ना? तो काफ़ी हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते मूड हैं। स्विंग्स जो होते हैं। बिल्कुल। और जैसे गुस्सा आ रहा है तो इरिटेबिलिटी रहती ही रहती है और बहुत दिनों तक रहती है। ऐसा नहीं है कि 1 दिन रही या 2 दिन रही और हमें समझ में नहीं आता कि क्यों रह रही है। और कई बार इसकी कोई वजह भी नहीं होती। कोई वजह नहीं होती और सब कुछ घर में सब सही है और हम बिना कारण इरिटेट हो रहे हैं लेकिन उसकी कि वजह एस्ट्रोजन हार्मोन है जो बनना बंद हो चुका होता है अगर मेनोपॉज कम हो हो जाए जाता है। धीरे-धीरे पेरीमेनोपॉज़ल से शुरू होता है और बहुत स्ट्रेंजली ये फेज़ पेरीमेनोपॉज़ल से पोस्टमेनोपॉज़ल तक 5 से 7 साल रहता ही रहता है। पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे, और हमने देखा है इस स्टेज में वुमेन डिप्रेशन का बहुत शिकार हो जाती है, एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक होने लग जाते हैं।
अब क्या है, हॉट फ्लशेस और पैनिक अटैक में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि हॉट फ्लश हो रहा है कि पैनिक अटैक हो रहा है। तो ये एक अनदर टॉपिक है। पर कमिंग बैक टू ब्रेन फॉग, की ब्रेन फॉग क्या होता है, तो हमारा ब्रेन में मेमोरी में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है इमीडिएट रिकॉल, एक रीसेंट जो इवेंट्स हुए, एक होता है पास्ट के रिकॉल। तो ये तीनों कंपोनेंट्स इफ़ेक्ट होते हैं अगर आपका एस्ट्रोजन लेवल कम होता है। तो आप पास की कोई चीज़ रिकॉल करने में आपको दिक्कत आती है, कल परसों कुछ हुआ हो, सडनली आपको भूल जाता है कि क्या हुआ था, और इमीडिएट रिकॉल। व्हेयरएज़ डिमेंशिया में ऐसा नहीं होता, या अल्ज़ाइमर्स में हमें पास की चीज़ें याद रहती हैं, बाकी चीज़ें इफ़ेक्ट हो जाती हैं। सो बहुत फ़र्क है। सो और ये एक टेम्पररी फेज़ है जो निकल जाता है जब आप ध्यान देंगे, या अब ब्रेन ऐसा है, जब आप जो एरिया यूज़ नहीं करेंगे वो डेड होता जाएगा। सिमिलरली बॉडी में जो बॉडी पार्ट नहीं यूज़ करते हैं तो स्टिफ हो जाता है, जंग लग जाता है। सो ब्रेन को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है इस अभी टाइम अब पे। वो कैसे यूज़ करें कि जो हम भूलना शुरू हो गए हैं, वो उसको कुछ हद तक ठीक कर सकें? लेकिन उससे पहले जे कई बार ऐसा होता है ना, आप इमीडिएटली कुछ करने जाते हैं, फ्रिज खोला, फ्रिज में से कुछ निकाला, आप भूल गए, राइट, है ना? ऐसा ही होता है ना? एब्सोल्युटली। कुछ वर्ड्स आपको याद नहीं आते, कुछ हाँ, डिफ़िकल्ट किसी के वर्ड्स। नाम हाँ, आप शायद कल मिले, उससे आपने नाम बिल्कुल। पूछा, आज आपको वही बंदा मिला, हाँ। आप भूल ही गए कि इसका नाम और क्या आप था और बहुत बार आप उनसे हैरान इंसान होते से हैं। मिलते रहते हैं और फिर हाँ, भी उसका नाम याद करने में आपको दिक्कत आती है। सो पहली चीज़, बहुत स्ट्रेस मत लीजिए, ये टाइम ऐसा है कि थोड़ा-सा भूलेंगे अब हम तो रेमेडीज़ पे आ गए, इसके हाँ, इसका आप खुद कैसे इसको आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकती हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ब्रेन के एरियाज़ को यूज़ करना है हमें, तो जो सिंप्लीफाई करनी है अपनी लाइफ़ को, है ना? प्रेज़ेंट माइंडफुलनेस और प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना है। जो भी काम कर रहे हैं उस पे पूरी तरह से फ़ोकस करके करना है। ये एक ऐसी स्टेज भी होती है जब वुमेन इज़ सैंडविच्ड बिटवीन पेरेंट्स को भी देख रही हैं, बच्चे भी देख रही हैं, बच्चे भी ऐसे करियर स्टेजेस पे हैं और अपना घर भी देख रही हैं, प्रोफेशन में भी ऐसे पीक पे हैं सब वुमेन, क्योंकि 30s में हमने स्ट्रगल कर लिया, 40s तक आके हम सेटल हैं, पर उसको मेंटेन करना है। तो हर जगह से प्रेशर है, मल्टीटास्किंग हम वैसे भी करते हैं। सो इस स्टेज पे पेरीमेनोपॉज़ल से पोस्टमेनो हम मल्टीटास्किंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें। जो काम कर रहे हैं आप उसी पे ध्यान दें। ये नहीं सोचें कि जब आप वर्क कर रहे हैं तो घर पे क्या हो रहा होगा, बच्चे क्या कर रहे होंगे, पेरेंट्स क्या कर रहे होंगे, मम्मी को दवाई देनी है। जब आप मल्टीटास्क करते हैं आपका ब्रेन कॉम्प्रिहेंड करने में टाइम लेता है। सो स्लो रहें, जो काम कर रहे हैं उस पे माइंडफुलनेस पे ध्यान दें। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? और दोनों ब्रेन के राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर यूज़ करना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। वो कैसे यूज़ कर सकते सो हैं? पहली सिंपलेस्ट एक्सरसाइज, अपना जो नॉन एक्टिव हैंड है, लेफ्ट हैंड है, जैसे मोस्टली हम राइट से लिखते हैं, तो उससे कुछ लाइन लिखा करें। ईज़िएस्ट कुछ भी काम करें, है ना? उसको यूज़ करें सो दैट बोथ द ब्रेन्स आर बैलेंस्ड। अच्छा, उल्टे हाथ से एक आप पेन पैराग्राफ, और एक लाइन, कुछ जितना लिखें। कुछ भी लिखें, राइट। है ना? या फिर जैसे हम पेशेंट्स को कहते हैं सीधे हाथ से ओ बनाए, उल्टे हाथ से सी बनाए, और रेपिटेटिव करें। बच्चों को भी हम सिखाते हैं ये एक्सरसाइज। तो लेफ्ट नॉन डोमिनेंट हैंड को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ वन। और क्रिएटिव एस्पेक्ट को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्रिएटिव साइड ऑफ द ब्रेन। हम यूजुअली अगर राइट हैंडेड है तो हम लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन बहुत यूज़ करते हैं। तो हमें क्रिएटिव, जैसे कुछ स्किल सीखना, नई चीज़ सीखना। सो नई चीज़ सीखने का मतलब पेंटिंग कर लेना, या जो भी डांस करना चाहते हैं, जो भी क्रिएटिव फॉर्म, राइटिंग है, पोइट्री है, कुछ नई चीज़ सीखिए। मोनोटोनस लाइफ से फिर ब्रेन डेवलप नहीं होता। जब आप सेम ज़िंदगी जीते हैं, सेम रूटीन में रहते हैं, सेम काम करते हैं, तो राजेंद्र आपके ब्रेन में जो नए न्यूरल पाथवेज नहीं बनते। और इस टाइम पे जो पाथवेज ऑलरेडी हैं वो भी, हम उनको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, एस्ट्रोजन कम मिल रहा है, तो वो भी स्लो डाउन करे हुए हैं। सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि हम हर रोज़ कुछ नया काम करें। वो हम रूटीन में भी कर सकते हैं। कुछ नई डिश बना लिया, कभी गार्डनिंग में कुछ नया पौधा लगा लिया, उसके बारे में पढ़ा, जाना, नई स्किल ऐसे डेवलपमेंट भी होती है, और आपका ब्रेन के सब एरियाज़ भी यूज़ होते हैं। जैसे हम कहते हैं म्यूज़िक पूरे ब्रेन को यूज़ करता है। सो म्यूज़िक इज़ ब्यूटीफुल। सो एनी फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी, म्यूज़िक है, आर्ट थेरेपी है, तो इससे हमारे को ब्रेन हेल्थ में हेल्प करेगा। तो थोड़ा-सा वक़्त
पूरे 24 घंटे में आप आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं बिल्कुल कि आप बिल्कुल या तो संगीत सुन लें या या कुछ खुद गा लें, बिल्कुल कोई गाना लिख सकते बिल्कुल हैं या कोई कविता लिख लीजिए या थोड़ा-सा एब्सोल्युटली गार्डन में वक़्त बिता लीजिए। कुछ भी जो भी आपका इंटरेस्ट है, डांस करना चाहते हैं आप डांस हुँ, कीजिए, कथक हुँ, सीखिए। टाइम नहीं है ये एक्सक्यूज़ नहीं रखिए, है ना? नहीं तो लेफ्ट हैंड से एक लाइन तो लिख ही सकते हैं, उतना तो हम कर ही सकते हैं, लेफ्ट हैंड को तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, है ना? सो दिस इज़ द ईज़ीएस्ट एक्सरसाइज़ दैट यू कैन डू। और इसके अलावा क्या किया जा सकता है? एज़ आई सेड कि एक्सरसाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इस टाइम पे आपका मसल लॉस भी हो रहा है। आई थिंक आपके सभी स्पीकर्स ने ऐसा बोला होगा हुँ, कि एक्सरसाइज़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और एक्सरसाइज़ वो नहीं जो आप घर में काम कर रही हैं, वो वो एक्सरसाइज़ नहीं एक्सरसाइज़ है। नहीं है, बिल्कुल। और हर औरत ये कहती है मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, घर में काम कर नहीं, जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं, आपकी सारी सेंसेस यूज़ होती हैं और आपकी ब्रेन में ऑक्सीजन जो लेवल कम है, वो आपको ब्रेन को हेल्प करता है। सो एक्सरसाइज़ का मतलब ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए कि आप योगा कर रहे हैं 2 दिन तो 2 दिन वॉक कीजिए, 2 दिन वेट्स कीजिए, तो बोथ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी एक्सरसाइज़। सिर्फ वॉक करने से नहीं होगा क्योंकि अपर बॉडी मसल्स भी ज़रूरी है, मसल लॉस है। सो आई एम श्योर वो आपके बाकी सब पॉडकास्ट में बताया है, बहुत एक्सटेंसिवली बताया है, सो आई विल नॉट रिपीट दैट, बट बिल्कुल। एक्सरसाइज इज़ मेन। फिर मेडिटेशन, मेडिटेशन अगर कर सकते हो, अगर इंटरेस्ट है तो ज़रूर करनी चाहिए, 10 मिनट ही सही। जस्ट वॉच योर ब्रेथ। उससे क्या होगा, जो इमोशनली आप इरिटेबल हो रहे हैं या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो काम डाउन रहेंगे, आप थोड़े ग्राउंडेड रहेंगे। सो मेडिटेशन नहीं कर सकते, बहुत लोग कहते हैं कि हम नहीं कर पाते, तो जर्नलिंग कीजिए, लिखिए आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, थॉट आती है एक, उससे इमोशन आती है, उससे बिहेवियर बनता है हमारा। तो अगर हमारा बिहेवियर ऐसा है कि हम खिज रहे हैं, तो थॉट से शुरू हुआ, तो हम उन थॉट्स को सुबह जैसे ही उठें आप लिख दें, या शाम को सोने से पहले अपना जर्नल लिखें हुँ। कि आज का दिन क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, और क्या चीज़ सीखा आपने। 3 डायरी चीज़ें। में आप लिखना शुरू कर बिल्कुल, सकते हैं। जर्नलिंग कहते हैं। तो जर्नलिंग भी स्पेसिफिक होती है। जो चीज़ जैसे मैं कहती हूँ कि आज के दिन में क्या अच्छा था, क्या बुरा था और क्या सीखा मैंने, है ना? तो उससे एक रीइंफोर्समेंट हो जाती है एंड में कि मैंने क्या सीखा आज। तो उससे नई चीज़ भी सीखी हमने, है ना? तो मुझे कल को क्या करना है, अवेयरनेस में रहना है कि मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो ये मेरे अंदर से कुछ है ऐसा कि मूड स्विंग्स हो, मेरी थॉट्स में कुछ ऐसा है। बाहर सब ठीक है, सेम एनवायरनमेंट है, तो मुझे उन थॉट्स पे काम करना है और रेगुलरली काम करना है। तो ये अवेयरनेस में रहने से, इससे हमें फ़ायदा ही होता है, और ये लाइफ लॉन्ग के लिए है। ऐसा नहीं है कि आज हमने किया, एटलीस्ट बिहेवियर में नहीं आएगा, हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब नहीं होंगे, हम अपने बच्चों पे चिल्लाएंगे नहीं, है ना? बाद घर में में अफ़सोस होता है बिल्कुल, जिसका। मेड्स पे नहीं चिल्लाएंगे सो, हुँ, है ना? और ऐसा नहीं लगेगा कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी स्ट्रेन हो रहे हैं। सो बिल्कुल। लेट्स अंडरस्टैंड कि जर्नलिंग, एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। हुँ, अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा, तो प्लीज़ कंसल्ट कीजिए। हो सकता है माइल्डर फॉर्म में डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो रहा हो सकता है आप खुद डायग्नोज़ नहीं कर पा रहे हों, क्योंकि स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी बहुत होती हैं इस टाइम पे, और भूख भी ऐसा है इरैटिक सी होती है, या तो बहुत लगती है, नहीं लगती। तो कई बारी डिस्टिंग्विश आपके लिए करना मुश्किल है कि आपको डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, बट हुँ, प्रोफेशनल हेल्प ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हुँ। कुछ चीज़ें मतलब आप कुछ कोशिशों से जो आपने टिप्स बताए उनसे कंट्रोल की जा सकती है और हुँ, ये एक्सरसाइज़ अगर आप रोज़ लिखते हैं सुबह से क्या करें तो आपका दिमाग भी तो चल रहा है, चलेगा, आपका वो बिल्कुल। जो भूलने वाली चीज़ें वो भी कम होती रिकॉल कर जाएँगी। रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। आप जब जर्नल बनाते हैं तो आप बहुत कुछ रिकॉल करते हैं, और कैथारसिस भी होता है। कैथारसिस का मतलब बस निकाल दिया, यहाँ दिमाग में कूड़ा भर के नहीं रखा, तो डस्टबिन को खाली किया हर रोज़ के हर रोज़। तो हुँ, उससे क्या होगा कि स्टिंक नहीं आएगा और ज़्यादा एग्रीवेट नहीं होगा। अब एंगर कहाँ से शुरू होता है, जब हर रोज़ आप खिज रहे हैं, 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन आप खिजाहट में, तो सडनली एंगर हो जाता है फिर उससे, है ना? इरिटेबिलिटी से शुरू होके एंग्री आउटबर्स्ट हो गया, फिर इम्पल्सिव बिहेवियर हो हाँ, गया, फिर आप चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं, तो फिर आप फिर अफ़सोस करते बिल्कुल। हैं। सो जब आप लिखेंगे तो आपको खुद अपनी इमोशंस का पता रहेगा कि आप अवेयरनेस में रहेंगे
कि मैंने आज ये सही सोचा या गलत सोचा और इससे क्या सीखा मैंने, तो शायद कल मैं इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। कल के लिए क्या इसमें से छोड़ना है, नहीं लेना है। बिल्कुल। और 10 मिनट निकाला जा सकता है, सिर्फ 5 मिनट, 5 5 मिनट बहुत है। आप कुछ भी 10 आप अपनी डायरी मेंटेन करिए, रोज लिखिए। ये कहानी आपको लिखने बहुत, की ज़रूरत नहीं है कि हम हाँ, रोज़ कहानियाँ आपने लिखें। दिन भर क्या किया वो बिल्कुल, लिखना है, खास-खास। बिल्कुल, और ये एक्सरसाइज आपके दिमाग को बिल्कुल। बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं तो बात करने के लिए लोग कम हैं, तो डायरी को अपना फ्रेंड बना के बात करके देखिए, उससे अच्छा लगेगा आपको। और कुछ टिप्स जाने से पहले आप देना चाहें, सी न्यूट्रिशन जो का एक जो जो भूल रही हैं महिलाएं और हुँ। उन्हें लगता है ये क्या हो रहा है, डायमेंशिया तो नहीं हो रहा, अल्जाइमर तो नहीं, वो जो बुढ़ापे में भूलने की बीमारी होने वाली होती है, वो तो नहीं होने लगी है कहीं? पहली चीज़ तो ऐसा नहीं है कि हम डिमेंशिया और ब्रेन फॉग को हम क्लब कर सकते हैं, बहुत क्लियर कट डिफरेंस है। जैसे मैंने बताया कि 3 कंपोनेंट मेमोरी के हैं, तो अगर हमें पास की चीज़ें भी नहीं याद आ रही तो इस टाइम पे हम डिस्टिंग्विश करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं हमारे ब्रेन में, हमारा ब्रेन थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है। तो ये पीरियड जब निकल जाता है उसके बाद भी अगर परसिस्टेंट ये चेंजेस रहेंगे तो इसका मतलब डिमेंशिया की तरफ हम जा रहे हैं। हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो हमें और केयरफुल रहना चाहिए। और हमारा कुछ ऐसा है कि लाइफ में बहुत स्ट्रेसर्स रहे हैं, ज़िंदगी ऐसी रही है कि तनाव है तनाव, ज्यादा। हाँ। तो जब हमारे बहुत स्ट्रेस होता है तो एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बढ़ता है, वो उसका एस्ट्रोजन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। और एस्ट्रोजन अगर मेनोपॉज़ल नहीं भी हो तो भी एस्ट्रोजन लेवल्स कम हो कम हो जाते हैं। जाता है। जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हो, आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है। तो तनाव नहीं लेना है, कोशिश करिए। कोशिश करना है अब ये कहना आसान है, स्ट्रेस फ्री लाइफ किसी की भी नहीं होती, पर छोटी-छोटी चीज़ें करने से, एक्सरसाइज, रूटीन बनाने से, नई चीज़ हर रोज़ सीखने से ये तनाव में थोड़ा-सा मैनेज करना आ जाता है कि तनाव चीज़ें वही रहेंगी पर आप मैनेज कर पाएँगे बेटर। फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताने से और रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो आप करना चाहते हैं। आजकल 40 प्लस वुमेन के बड़े सारे ग्रुप्स हैं जो बाहर जाती हैं और घूमने भी जाती हैं। सो यस, डाइट इज़ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अगेन। सो सब चीज़ों का क्लब करके आप हेल्थ मेंटेन कर सकते और हो। ये कोशिश खुद करनी होगी, कोई खुद, आपके लिए नहीं करेगा, बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट है। सब और इसमें भी एक साइकोलॉजी है कि हम कहते हैं कि हर चीज़ में एफर्ट जब तक नहीं डालोगे रिजल्ट कैसे आएगा। अब बैठे-बैठे कुछ भी नहीं होगा, सोचते हुए और मोबाइल पे रील देखते हुए कुछ भी नहीं होगा, नेटफ्लिक्स सीरीज़ देखते हुए तो और डिप्रेशन में जाएँगे हम। तो उठें, कोशिश करें, चीज़ें करें, मूवमेंट में रखें बॉडी। तो हम्म। हम इमोशन कहते हैं कि जो मोशन में बॉडी नहीं होती तो आपकी इमोशंस हाई रहती है राइट। ना? तो इमोशन की स्पेलिंग भी है इमोशन। तो आप मोशन में रहेंगी तो आपकी बॉडी इमोशंस भी सेटल रहेंगी, आप अच्छे से डील कर पाएंगे। तो स्टैग्नेंट लाइफ से बचें, हम्म। बैठे मत रहें।